गोवा के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और पेड़ पौधों, नदियों और जानवरों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोगों को झाड़ियों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी कोई अनजानी हंसी सुनाई पड़ती। कुछ लोगों ने रात में छोटे छोटे रोशनी से चमकते प्राणियों को जंगल में नाचते देखा। गाँव वाले डर गए। गाँव के बुजुर्ग सिद्धेश्वर ने सबको समझाया, ये फुंगली माल हैं, जंगल के छोटे देवता। हमने जंगल की अनदेखी की है, पेड़ काटे हैं, नदी को गंदा किया है, वे नाराज हैं। गांव की एक निडर लड़की मीरा ने कहा, मैं उनसे मिलकर माफी मांगूंगी। सबने मना किया, लेकिन मीरा अगले दिन सुबह सुबह जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। वहाँ एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास उसने छोटे छोटे हरे रंग के फूलों और पत्तियों से सजे प्राणियों को देखा। उनकी आंखें चमकदार थीं और वे मीरा को घूर रहे थे। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे फुंगली माल, हमने अनजाने में आपका और जंगल का अपमान किया है, हम क्षमा चाहते हैं। हम क्या करें? फुंगली मालों का नेता, जो थोड़ा लंबा और दाढ़ी वाला था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज पत्तियों के सरसराहट जैसी थी। तुम मनुष्य हमेशा लेते हो, देते नहीं। तुमने हमारे घर काट डाले, पानी गंदा कर दिया। अब तुम्हारे सपने में कांटे बिछाएंगे, रास्ते भुलाएंगे। मीरा ने विनम्रता से कहा, हम गलत थे, हम सुधरेंगे, कृपया हमें एक मौका दें। हम जंगल का ख्याल रखेंगे, नदी साफ करेंगे और हर महीने आपके लिए फल फूल चढ़ाएंगे। फुंगली माल कुछ देर तक मीरा की ईमानदारी को परखता रहा, फिर बोला, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने वादा तोड़ा तो हमारा क्रोध और भयानक होगा। हम तुम्हारी फसलें चौपट कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को भटका देंगे। मीरा ने वादा किया और गांव लौट आई। उसने सबको सारी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर जंगल की सफाई की, नदी से कचरा हटाया और नए पेड़ लगाए। हर महीने पूर्णिमा को वे जंगल के किनारे फल, फूल और शहद चढ़ाने लगे। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बंद हो गयीं। कभी कभी रात में जंगल से खुशनुमा संगीत सुनाई देता, जैसे फुंगली माल खुश थे। गाँव फिर से खुशहाल हो गया। कहानी से सीख, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहो। उसे नुकसान पहुँचाओगे तो उसकी रक्षा करने वाली शक्तियाँ नाराज हो जाएंगी। सम्मान और देखभाल का रिश्ता ही टिकाऊ होता है। आज भी गोवा के कुछ गांवों में लोग फुंगली माल की कथा सुनाते और जंगल का सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि यदि तुम अच्छे हो तो फुंगली माल तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन अगर लालची और विनाशकारी बने तो वे तुम्हें सबक सिखा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।